हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन टॉप में। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज जो मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस हिंदी कांस्टेबल का, जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आया हूँ। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा चुका हूँ। जिसने भी वो 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो फ्रेंड्स वो 8 प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो ये धुरंधर सीरीज़ है यूपी पुलिस में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। हिंदी के लिए धुरंधर सीरीज चलाई हुई है, ये आपके कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम आने ही वाला है जून में, उसके लिए बहुत काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज 9वें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, और 8 प्रैक्टिस सेट में मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ रहे हैं वैसे ही लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में यद्यपि और तथापि का प्रयोग शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो यद्यपि तथापि का प्रयोग शुद्ध हुआ है, यानी कि कौन सा वाक्य सही है यद्यपि और तथापि से? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, यद्यपि वह आया तथापि मैं चला गया। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, यद्यपि वह आया तथापि मैं चला गया। यद्यपि वह आया मैं तथापि चला गया। ऑप्शन नंबर डी है, यद्यपि वह आया परंतु मैं चला गया। तो यद्यपि और तथापि का संबंध हमको देखना है। तो यद्यपि वह आया परंतु मैं चला गया, ये डी ऑप्शन गलत। यद्यपि वह आया मैं तथापि चला गया, ऑप्शन नंबर सी गलत। बी में है, यद्यपि वह आया तथापि मैं चला गया, यहाँ पर कोमा लगता, कोमा यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यद्यपि वह आया, कोमा लगेगा, तथापि मैं चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर? क्या नी है, क्या निर है, आश्रित है या नहीं है? तो निराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा निर, और रै के नी से हलंत भी जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, पूछा जा सकता है। निराश्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर। तो दूसरे का बी राइट आंसर फ्रेंड्स। आप लोग को लास्ट में ज़रूर बताना कि आपने जो है 37 में से आज कितने % ठीक किए हैं, ये कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी आपको ज़रूर बताना है। बने रहिएगा क्लास में, आपके 37/37 इसी सीरीज के माध्यम से, इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई भी शत्रु न हो, क्या अजात शत्रु होगा, मित्रवत होगा, निशत्रु होगा या सदाचारी होगा? तो जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्न में से कौन से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है? 4 शब्द हैं। ठीक है, 4 में से 3 तद्भव है, 1 तत्सम है, वहीं आपको देखना है। क्या सूरज तत्सम शब्द है? क्या आग तत्सम है? क्या मुख तत्सम है या दूध तत्सम है? तो तत्सम शब्द हमको देखना है। तो मुख जो है ये तत्सम शब्द है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सूरज का हो जाएगा सूर्य, आग का अग्नि, या अनल हो जाएगा दूध का दूध। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा? मुख। मुख का तद्भव हो जाएगा मुँह। क्या हो जाएगा? मुँह। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग बस बने रहिएगा प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक। क्वेश्चन 5 है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा, ऑप्शन इसके नीचे है। आंखों का तारा उस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति या धनी व्यक्ति? तो आंखों का तारा, आंखों का तारा हो रहा है बहुत प्रिय होना। ठीक है, आंखों का तारा का मतलब क्या है? बहुत प्रिय होना, यानी कि प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा, आंखों का तारा बहुत प्रिय व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 हम ही करके आए हैं। क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, यदि परिश्रम क्या होता तो सफलता अवश्य मिलती? यदि परिश्रम क्या होता तो सफलता अवश्य मिलती, यह वाक्य किस प्रकार का है? क्या संकेतवाचक है, क्या इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, यह विधानवाचक है? यदि परिश्रम क्या होता तो सफलता अवश्य मिलती, इस वाक्य में कौन सा वाचक है? किस टाइप का ये वाक्य है?
तो यह जो हो जाएगा संकेतवाचक, एक संकेत है इसमें, ठीक है। यदि परिश्रम क्या होता तो सफलता जरूर मिलती, तो एक संकेत की तरह है वाक्य, ठीक है। इच्छा इसमें कुछ नहीं है, कोई संदेह इसमें नहीं है और कोई विधान भी इसमें नहीं है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। हर टाइप का क्वेश्चन है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड भी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन होगा, सद प्लस जन होगा, सज प्लस जन या सत प्लस जन? तो सज्जन, तो सज्जन का हो जाएगा फ्रेंड्स सत प्लस जन, सत प्लस जन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सज्जन का सत प्लस जन, ठीक है। दया वाला मत लगा देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बन जाएगा, सतजन, सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, अनुकरण शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा होगा? अनुकरण शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय होता है फ्रेंड्स मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्द, मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्द ही प्रत्यय कहलाते हैं यहाँ पर। तो अनुकरण में कौन सा प्रत्यय है? क्या अनु है, क्या करण है, या रण है, या कर है? तो अनु प्लस करण यहाँ पर हो जाएगा, अनु प्लस करण। तो यहाँ पर करण जो है प्रत्यय शब्द बन जाएगा, ठीक है। अनु आपका एक मूल शब्द हो जाएगा और करण यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या अमर हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अजर हो जाएगा, या शाश्वत यहाँ पर हो जाएगा? जो कभी न मरे, तो जो कभी न मरे यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स अमर। अमर क्या होता है? वही जो कभी न मरे, अमर रहे, ठीक है। जो कभी न मरे अमर हो जाएगा एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 10 यहाँ पर है आपसे शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य से भी 3 से 4 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, शुद्ध वर्तनी और वाक्य से भी। और हर सेट में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ वर्तनी से और वाक्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपकी शिफ्ट में जरूर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवियत्री है, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री? तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, कवियत्री। पहले छोटी की मात्रा लगेगी फिर बड़ी की, ये लोग आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले छोटी की मात्रा यह पे, उत्तर पे बड़ी की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। तो 10 का सी राइट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवियत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल में काला होना इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? भोजन खराब हो जाना है, या संदेह करना, संदेह होना, झगड़ा होना, या गरीब होना? तो दाल में काला यानी कि संदेह, दाल में काला संदेह होना। बोल देते हैं आम भाषा में कुछ तो दाल में काला है, आम भाषा में बोलते हैं कि नहीं, तो वही होता है संदेह होना। तो दाल में काला होना, संदेह होना। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? वाच्य से भी आपका एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो वहीं आपसे पूछा राम के द्वारा पत्र लिखा गया। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं हर प्रैक्टिस सेट में लाता हूँ के द्वारा वाला, ठीक है। जहाँ भी मैं आपको के द्वारा दिखे हर प्रैक्टिस सेट में बताता भी हूँ, जहाँ भी द्वारा शब्द दिखे वहाँ पे आँख बंद करके आप कर्मवाच्य लगा देना, ठीक है। कर्मवाच्य वहाँ पर 100% राइट होता है के द्वारा वाला, ठीक है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ये हो जाएगा कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, और आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में क्या रहेगा ये भी आप लोग बता देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृग का पर्यायवाची नहीं है, मृग का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखने का क्या पूछ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। नहीं है पूछा यानी कि 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 4 में से 3 है, एक नहीं है, वहीं आपको देखना है। तो मृग का पर्यायवाची नहीं है, क्या हरिण नहीं है, कुरंग नहीं है, सारंग नहीं है, या व्याघ्र यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर हरिण भी है, ठीक है, कुरंग भी है, सारंग भी है। हरिण का मतलब हिरन होता है, हिरन का पर्यायवाची मृग, हरिण, कुरंग, सारंग, व्याघ्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्याघ्र जो है मृग का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है।
तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 14। क्वेश्चन 14 है जलज शब्द का अर्थ क्या है। जलज शब्द का अर्थ क्या है? क्या जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, जल पीने वाला या जल देने वाला। ठीक है, जल देने वाला तो होगा नहीं फ्रेंड्स, ना ही जल पीने वाला होगा, जल में रहने वाला भी नहीं होगा। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी कि जल से उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। जलज शब्द का अर्थ जल से उत्पन्न या जल में जन्म लेने वाला। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट की तरफ चलते हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये तो उम्मीद है मुझको अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 कहता है परोपकार शब्द में समास कौन सा है। जो परोपकार शब्द है उसमें समास जो है आपके लिए पूछा है, शब्द कौन सा समास है इसमें परोपकार में। क्या द्विगु समास है, क्या कर्मधारय समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ये बहुब्रीहि समास है। तो परोपकार शब्द में कौन सा समास है? तो परोपकार होता है फ्रेंड्स परोपकार करने वाला। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ठीक है, 15 का हो जाएगा सी यहाँ पर राइट आंसर। परोपकार तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स। यहाँ पर 16 जो है रवि का विलोम क्या होगा। रवि का विलोम क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा है। क्या रात्रि हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, तम हो जाएगा या दिन हो जाएगा। तो रवि का विलोम क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 16 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी तम। ठीक है, रवि का विलोम क्या हो जाएगा, तम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर। क्वेश्चन 17 कहता है वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज क्या है। जो तेज शब्द है ये वाला तेज जो है ये क्या है। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, यह तेज क्या है। तो दौड़ता कैसे है, तेज। फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा तेज क्या है यहाँ पर। क्या एक विशेष्य है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया है, क्या सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स सर्वनाम तो यहाँ पर है नहीं, सर्वनाम तो वह है। क्रिया दौड़ना होगी यहाँ पर। ठीक है, विशेषण, हाँ ये एक विशेषण है, ये एक विशेषण है। तो 17 का राइट आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेज शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। बहुत क्या है इसमें, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण वह होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेष्य वो शब्द है फ्रेंड्स जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर लड़का जो है विशेष्य शब्द है, लड़का तेज दौड़ता है तो लड़के की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसीलिए विशेष्य शब्द क्या हो जाएगा, लड़का। विशेषण हो जाएगा इसमें तेज, और प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत तेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम में कौन सा अलंकार है। ये शायद फ्रेंड्स दूसरी बार रिपोर्ट हुआ है क्वेश्चन, पहले ही प्रैक्टिस साइड में मैंने करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा रिपीट यहाँ पर हो चुका है। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम में कौन सा अलंकार है। विद्या जो है सभी धर्मों में प्रधान होती है, सभी धन में विद्या प्रधान है। ठीक है, तो उसी का अलंकार ये पूछा है। क्या उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 18 का। क्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर है फ्रेंड्स। क्या रूपक है या यमक है। तो यहाँ पर जो 18 का राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यहाँ पर धै की जो आवृत्ति वो बार बार हो रही, धै वर्ण की। ठीक है, तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो है सर्वश्रेष्ठ धन है, ये विद्या सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है, यही इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 18 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है यहाँ पर गगनचुंबी शब्द किस समास का उदाहरण है। यानी कि गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययभाव समास है, ये द्वंद्व समास है। तो गगनचुंबी शब्द में जो है किस प्रकार का समास है, ये कौन सा उदाहरण समास का, वही आपसे पूछा है। तो गगनचुंबी में जो हो जाएगा फ्रेंड्स गगन को चूमने वाला, अर्थात यानी कि हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि। तो गगनचुंबी में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर 20 है, आपसे जो है लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, ये 4 शब्द है, 4 में से जो है 3 पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पर और एक स्त्रीलिंग, वहीं आपसे पूछा है। क्या पहाड़ है स्त्रीलिंग शब्द? क्या समाज है, सड़क है या विद्यालय है? तो पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। समाज, समाज कैसा है? समाज अच्छा है, समाज बुरा है, यहाँ पर भी ये पुल्लिंग हो जाएगा। सड़क, सड़क कैसी है? सड़क अच्छी है, सड़क लंबी है, सड़क चौड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो यहीं आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यालय, विद्यालय तो पुल्लिंग यहाँ पर है ही, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर सी, सड़क एक स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है आपकी स्क्रीन पर। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उपमान का निषेध होता है यहाँ पर, संभावना व्यक्त की जाती है, तुलना नहीं होती है उत्प्रेक्षा में, या यहाँ पर विरोध होता है। 21 में यहाँ पर क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होती है संभावना से संबंधित है, तो यहाँ पर संभावना जो है व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है संभावना व्यक्त की जाती है, तो 21 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 है यहाँ पर। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक की जो विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान किया या को लिए अपदान से, ठीक है, अलग होने के भाव में, वही विभक्ति आपसे पूछा है। संबंध जो है कारक होता काकी के, वही आपसे पूछा है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कर्म को इसका कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 का बी। ने किसकी है? ने कर्ता की हो जाएगी, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये करण की हो जाएगी, संबंध काकी के, ये संबंध से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। तो 22 का तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 है यहाँ पर। अत्यंत कठिन परिस्थिति के लिए मुहावरा क्या है? अत्यंत कठिन परिस्थिति, उसके लिए आपको मुहावरा पूछा है कि मुहावरा क्या है। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपसे यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है। अत्यंत कठिन परिस्थिति के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त हो जाएगा इनके लिए? इनमें से क्या लोहे के चने चबाना, 9 तो 11 होना, कान भरना या नाक कटना? नाक कटना तो हो जाएगा फ्रेंड्स, बेइज्जती होना, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लोहे के चने चबाना अत्यंत कठिन परिस्थिति से संबंधित है। 9 तो 11 भाई, 9 तो 11 का मतलब तो हो जाएगा भाग जाना, ठीक है। कान भरना चुगली करना हो जाएगा, नाक कटना बेइज्जत होना, तो 9 तो 11 होना भाग जाना। तो अत्यंत कठिन परिस्थिति के लिए हो जाएगा लोहे के चने चबाना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 है यहाँ पर। स्वदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? स्वदेश अपना देश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वही है जो फ्रेंड्स मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या स्व हो जाएगा, स हो जाएगा, देश हो जाएगा या स हो जाएगा? तो स्वदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर? तो 24 का आप सबको पता होगा, स्व हो जाएगा, स्व प्लस देश, स्वदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। सच्चाई शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सच्चाई शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्या सच बनेगा, सच्चा बनेगा, सच्चाई बनेगा, ये सत्य बनेगा? यहाँ पर सच्चाई शब्द का भाववाचक आपको रूप यहाँ पर देखना है, तो जो हो जाएगा यहाँ पर सच्चाई का सच्चाई ही रहेगा, ठीक है। सच्चाई का भाववाचक संज्ञा रूप सच्चाई ही हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 है यहाँ पर। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, सर्वज्ञ, विद्वान, ज्ञानी या प्राज्ञ है? तो जो सब कुछ जानता हो वह होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है? दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन देखते हैं। दुर्गम शब्द का विलोम क्या कठिन होगा, सुगम होगा, ये यहाँ पर सरल हो जाएगा या दुष्कर हो जाएगा? तो दुर्गम का क्या होता है विलोम? सुगम, दुर्गम सुगम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन 28 है फ्रेंड्स यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन 28, राम और श्याम विद्यालय गए, कौन सा समुच्चयबोधक जो है इसमें है? राम और श्याम विद्यालय गए कौन सा समुच्चयबोधक है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कारण सूचक है इसमें, क्या विकल्प सूचक है, क्या संयोजक है या विरोध सूचक है? तो 28 का जो बनेगा यहाँ पर फ्रेंड्स संयोजक। ठीक है, राम और श्याम यहाँ पर संयोजक सूचक बन जाएगा। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से अच्छे लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन है। राम और श्याम विद्यालय गए, यह संयोजक सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर। जल का तत्सम रूप, जल का तत्सम रूप यहाँ पर क्या है बताइए? क्या पानी हो जाएगा, क्या नीर हो जाएगा, जल हो जाएगा या वारी हो जाएगा? तो जल का तत्सम रूप क्या होगा, इसमें से हो जाएगा जल। ठीक है, जल का तत्सम रूप क्या होगा, जल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। पितामह शब्द का अर्थ क्या है? पितामह शब्द का अर्थ क्या है? क्या पिता हो जाएगा, दादा हो जाएगा, चाचा या नाना? तो पितामह शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पितामह होता दादा, दादाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शत्रु से हानि है, अपनों से हानि, धन की हानि या समय की हानि? तो घर का भेदी लंका ढाए, अपनों से हानि। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घर का भेदी लंका ढाए, अपनों से हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है? 32 कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर, अनुचित शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुचित शब्द में उपसर्ग क्या है? वही मैंने आपसे बताया था कि मूल शब्द से पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो अनुचित में अनु हो जाएगा, अनु हो जाएगा, ए हो जाएगा या नी हो जाएगा। तो अनु प्लस चित, चित जो है मूल शब्द है और अनु जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 32 का बी, अनुचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर बी नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, 32 का ए हो जाएगा, अन प्लस उचित, अन प्लस उचित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 होगा यहाँ पर। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द, क्या अजय होगा, विजय होगा, दुर्जय होगा या अपराजित होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो होगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके अजय यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। रक्तिम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जो रक्तिम है उस शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या पीला होता है, लालिमा युक्त होता है, श्वेत होता है या हरित होता है? यहाँ पर तो रक्तिम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर जो बनेगा रक्तिम का अर्थ होता है लालिमा युक्त, लालिमा युक्त। ठीक है, लालिमा युक्त इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और आपको ये जरूर बताया जाना आपने 37 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। वह शायद आ जाए, वह शायद आज आए, यह वाक्य किस प्रकार का है? क्या विधानवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञा है या इच्छावाचक है? वह शायद आज आए, यह किस टाइप का वाक्य है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक, इसमें संदेह कि वह शायद आज आए, कन्फर्म नहीं है लेकिन संदेह है थोड़ा। ठीक है, इसीलिए वह शायद आ जाए संदेहवाचक वाक्य है। तो 35 का बी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वहीं 37 क्वेश्चन प्रैक्टिस हार्ड में मैं डेली कराता हूँ। 36वां क्वेश्चन है, न्यायालय शब्द में कौन सा समास है? न्यायालय शब्द में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो न्यायालय शब्द में कौन सा समास है यहाँ पर? तो 36 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यायालय शब्द में तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर। अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या है? अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, विशाल हो जाएगा या प्रसिद्ध हो जाएगा? तो अभिनव का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स नया या नवीन होता है। अभिनव यानी कि नया, अभी अभी का।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 37 का बी। ठीक है, अभिनव शब्द का अर्थ हो जाएगा नवीन या नया या अभी अभी का। ठीक है, तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन मैंने करा दिए फ्रेंड्स। आपके 37 में से कितने ठीक हुए आज के प्रैक्टिस सेट में, ये आप लोग जरूर बताना। ठीक है, इस सीरीज से आप लोग जरूर जुड़े रहना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर मैं आज के स्कोर की बात करूँ इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, अगर आपके 34 से 37 क्वेश्चन है तो आप ठीक ठाक बिल्कुल रेंज में हो, अच्छी रेंज में हो, यानी कि एक्सीलेंट बढ़िया रेंज में हो। 34 से 37 क्वेश्चन आप लोग जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक किए हैं। अगर आपके 30 से 33 हैं तो सेफ जोन है, आप लोग सेफ जोन में हो, आप थोड़ी मेहनत और करिएगा। ठीक है, सेफ जोन में हो। और अगर 25 से 29 क्वेश्चन है तो भाई आप ज़्यादा ही पीछे हो, फिर आपको जो है इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, बाकी 34, 35, 36 स्कोर अच्छा बेस्ट स्कोर है इस प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जरूर नंबर बताइएगा कितने नंबर हैं आपके, कितने क्वेश्चन ठीक हुए आज के प्रैक्टिस सेट में। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।